सेठ अकरम बहुत बड़े ताजर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा था। वो अपनी बेगम और अपने बेटे बबलू के साथ एक बहुत बड़ी कोठी में रहते थे। बस एक ही बुराई थी कि इतनी दौलत ने उनको बहुत मगरूर कर दिया था। वो गरीबों की मदद करना तो दरकिनार, उनसे बात करना तक गवारा नहीं करते थे। एक दिन सुबह सवेरे सेठ अकरम अपने पालतू जानवर को खाना खिला रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, इसलिए मजबूर होकर खुद दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ा। चौकीदार को बातें सुनाते हुए जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे। हुलिये से फकीर लग रहे थे। सेठ अकरम ने बहुत रूखे अंदाज में उनसे आने की वजह पूछी तो फकीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ मदद करें साहिब जी, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। ये सुनना था कि सेठ अकरम का पारा चढ़ गया। उन्होंने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया कि मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे काम चोरों की मदद करता ना हो। हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। सुबह सुबह सारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा कि सेठ साहिब, गुरूर का सर कभी उठा नहीं रहता। याद रखना, इस गरीब की बद्दुआ है कि तुम रिज़्क़ के एक एक निवाले को तरसोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी अनसुनी करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी वापस पलटे ही थे कि बावर्ची खाने से खानसामा की दिलदोज़ चीख सुनाई दी। वो अंदर की तरफ भागे। बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि खानसामा ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर चाय की पतीली और फ्राई पैन औंधे पड़े हुए हैं। दरअसल इन दिनों सेठ अकरम की अहलिया बबलू को लेकर अपने मेके लाहौर गई हुई थी, इसलिए नाश्ता खानसामा बना रहा था कि ये हादसा पेश आ गया। सेठ साहब ने ना चाहते हुए भी खानसामा को उठाया और करीबी क्लिनिक ले गए। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल रहे थे। मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। सेठ अकरम को खुद तो कुछ नहीं बनाना आता था, इसलिए सोचा कि ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। फिर ख्याल आया कि आज तो हड़ताल है, ऑफिस कहाँ खुला होगा। अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता न सही दूध ही पी लेते हैं। अभी बावर्ची खाने में कदम रखा था कि आहट सुनकर बिल्ली मोहतरमा, जो न जाने कितनी देर से दूध की दावत उड़ा रही थी, तेजी से खिड़की की तरफ भागी और पीछे बचे हुए दूध की पतीली भी गिरा गई। बिल्ली को बहुत बुरा भला कहने के बाद सेठ अकरम ने फैसला किया कि कुछ देर टीवी देखा जाए, बाद में सोचेंगे कि क्या खाना है। टीवी देखते न जाने कितनी देर गुजर गई। अचानक उनकी नजर घड़ी पर पड़ी तो पता चला कि दोपहर का 1:30 बज चुका है। अब तो चूहे बिल्लियों ने उनके पेट में नाच नाच कर हद कर दी थी। खैर, एक बार फिर बावर्ची खाने की तलाशी लेने की ठानी और काफी ढूंढने के बाद बावर्ची खाने से एक बिस्किट का डिब्बा मिल ही गया। अभी उन्होंने पहला बिस्किट निकाला ही था कि उनको बिस्किट पर कोई चीज हरकत करते हुए महसूस हुई। गौर से देखा तो पता चला कि बिस्किट का डब्बा चूंटियों से भरा हुआ था और आधे से ज्यादा बिस्किटों को चूंटियां खाकर बुरबुरा कर चुकी थी। सेठ अकरम गुस्से से दांत पीस कर रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। भूख ने ज्यादा सताना शुरू किया तो सेठ अकरम ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि घर के करीब छोटे से होटल से खाना लेकर आना चाहिए। उनकी खुशकिस्मती थी कि हड़ताल वाले दिन भी होटल खुला हुआ था, मगर उनकी बदकिस्मती कि अभी उन्होंने एक निवाला ही लिया था कि निहारी की प्लेट में उन्हें कोई चीज तैरती हुई महसूस हुई। उलट पलट कर देखा तो पता चला एक मोटा ताजा काकरोच खाने की प्लेट में उनको मुंह चढ़ा रहा था। ये देखना था कि वो अपनी कै को ना रोक सके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतना बड़ा ताजर जिसके घर में दौलत की रेल पेल थी, रोटी के एक निवाले को तरस रहा था। अचानक उनके जहन में फकीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फकीर नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और उनकी बेइज्जती करने की सजा थी जो सेठ अकरम भुगत रहे थे। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली और ज़ईफ फकीर को ढूंढने निकल खड़े हुए। शाम से रात हो गई मगर बुजुर्ग का कहीं पता नहीं चला। अचानक उनको फुटपाथ के करीब एक खस्ता हाल झोंपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। उनकी हैरत की इंतहा न रही क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग महवे इबादत थे जिनको सुबह सेठ अकरम ने डांटा था। सेठ अकरम ने रोते हुए बुजुर्ग से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा वो कभी गुरूर नहीं करेंगे क्योंकि दौलत की कोई हकीकत नहीं, असल हकीकत तो इंसान के आमाल, किरदार और इखलाक की है। बुजुर्ग ने शफकत से उनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी हुई कपड़े की छोटी सी गठरी सेठ अकरम को दी। सेठ अकरम ने गठरी खोली तो उसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा रखा हुआ था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और उनके पास रख दिया। सेठ अकरम ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और खूब सैर होकर खाना खाया। आज उनको ये खाना 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा लजीज लग रहा था। सेठ अकरम ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया।